बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा, जो क्रमशः है: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिससे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलाव कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा का ग्रहण किया। अलाव कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिनसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलाव कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक वामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। युद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म, कमल एवं सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। ऋग्वेदा में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, बप्पा, फदिया, महानामा एवं अश्शागी नामक 5 साधक मिले। बिना आलजन ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध धर्म ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयीन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 583 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिससे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस तरीके से बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई, जबकि जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली रही। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इससे संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट: पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत पिटक के 5 निकाय हैं: दिग्ग, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्ध।
बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेव गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणी की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः निश्चयवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध में निर्वाण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद में से लिया है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया भिक्षुक कहलाए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं, बुद्ध की 4 सभाएं हुई है। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 और चौथा 98। पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250, चौथा 98। पहला बौद्ध संगति हुआ राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। पहला राजगीर, दूसरा पाटलिपुत्र वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन में। पहला बौद्ध संगति 483 में, दूसरा बौद्ध संगति 383 में, तीसरा 250 में और चतुर्थ 98 में। पहला बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का सबकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिशस, चौथा का वसुमित्र या अश्वघोष। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का सबकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिशस, चतुर्थ का वसुमित्र। पहला बौद्ध संगति हुआ 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ 383 में, तीसरा हुआ 250 ईसा पूर्व में और चौथा हुआ 98 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। पहला बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का सबकामी, तीसरा का मोगलीपुत्तिशस, चौथा का वसुमित्र या अश्वघोष। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा अकाल अशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में हुआ, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति 483, दूसरा 383, तीसरा 250 और चौथा 98 ईस्वी। पहला बौद्ध संगति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरा सबकामी के, तीसरा मोगलीपुत्तिशस, चौथा वसुमित्र या अश्वघोष। पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म ने 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उन्हें यह अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान और प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ। यानी बुद्ध के पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान हुआ, प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी हुई। बुद्ध के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आदि सत्यों का उपदेश है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, जो ये हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। कहता है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। वो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है।
बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम पांच शील थे तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम वर्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया। निश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दिव्य श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध की अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रिनपांच ने किया। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रीनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश देवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। उद्देशिका स्तूप एक स्मारक के रूप में बनवाया गया, जबकि परिभोगिका स्तूप का उपयोग महात्मा बुद्ध के द्वारा विभिन्न चीज़ों के उपयोग की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए किया गया था। कुछ प्रमुख भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: तपोमठ स्पीति घाट हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ लद्दाख में है, थिक्से मठ लद्दाख में है, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, वूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामदालिंग मठ मैसूर कर्नाटक, बोमडिल्ला मठ बोधगया बिहार, मंडा मठ बोधगया बिहार। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। अवशेष, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तु रखी गई, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया है, स्मारक स्तूप है, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाया गया, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए मन्नत स्तूप कहलाए। शोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप था। सांची स्तूप किसका उदाहरण है? अवशेष स्तूप का उदाहरण है, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के पिपहरवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। उत्तर प्रदेश के पिपहरवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। भरूच स्तूप कहाँ है? एमपी में है, जो बिहार से में पूछा गया था। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व
दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। कौन? भाजा गुफाएं। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है और यहाँ यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। इस तरीके से हमारा इतिहास का पाठ खत्म हुआ 15 मिनट में। अगले समय काल में अब पॉलिटी का टॉपिक नंबर 8 राज्यों का पुनर्गठन को देखेंगे। भारत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में राज्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसको जेवीपी समिति भी बोला गया, उसका गठन किया गया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। कौन सी समिति? जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति ने। नेहरू, पटेल, सीतारमैया जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामल्लू की मृत्यु हो गई। रामल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषी के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दिया और इस प्रकार 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह आंध्र प्रदेश राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल हुआ करती थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 के अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और अधिनियम आया 1956 में। नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्ती पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। कहता है कि नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्ती पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया। कब सौंपा? नवंबर 1954 को। 4 बस्ती पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरल कौन सौंपा? फ्रांस। किसको सौंपा? भारत को। कब सौंपा? नवंबर 1954 को। 28 मई 1956 को इस संबंध में हस्ताक्षर हुए। नवंबर 1954 में तो सौंप दिया, लेकिन 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया और इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। कब पूर्ण अधिकार कर लिया गोवा पर? तो 18 दिसंबर 1961 को। कैसे? तो पुलिस कार्रवाई करके, है ना। कहता है क्या? 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। कौन सा संशोधन? 12वां संशोधन। कब आक्रमण किया? दिसंबर 1961 में। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें संविधान की प्रथम अनुसूची में रखा गया है। क्षेत्रीय परिषद। कहता भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और अतः ये संवैधानिक निकाय नहीं है, किंतु सांविधिक निकाय नहीं है, लेकिन है और संवैधानिक नहीं है। कहता क्षेत्रीय परिषद कैसे निकाय है? संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। क्षेत्रीय परिषद 5 प्रकार का था, 6 प्रकार का। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी और पूर्वोत्तर। उत्तरी
क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। मध्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य दमन व दीप, दादरा नगर हवेली। दक्षिणी में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु एवं पुडुचेरी। पूर्वोत्तर परिषद का गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया और पूर्वोत्तर परिषद 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। गठन हुआ 1971 में, अस्तित्व में आया 1972 में। पूर्वोत्तर परिषद सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना और पूर्वोत्तर परिषद के कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय उत्तर का नई दिल्ली, पश्चिम का मुंबई, दक्षिण का चेन्नई और पूर्व का कोलकाता और मध्यवर्ती का इलाहाबाद। आगे चलते हैं, 9वां टॉपिक देखेंगे नागरिकता के बारे में है। 9वां टॉपिक हमारा है नागरिकता से संबंधित। कहता भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा देशीयकरण द्वारा, चौथा पंजीकरण द्वारा, पांचवा भूमि विस्तार के द्वारा। तो 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं: जन्म, वंश परंपरा, देशीयकरण, पंजीकरण, भूमि विस्तार। जन्म से कहता प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले, उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। बाद वाले नागरिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में शुरू किया गया था। देशीयकरण द्वारा नागरिकता भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चौथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं: वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों, वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों, वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या भविष्य में करेंगी, वो पंजीकरण पर ले सकती है नागरिकता। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या फिर भारत सरकार की नौकरी करते हो, आवेदन पत्र देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कहता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। 86 वाले पहले 55 था अधिनियम, अब हो गया 86 में, तो कुछ संशोधन हुआ है। क्या हुआ? अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वो कम से कम 5 वर्ष तक निवास करेगा। यह अवधि पहले 6 माह थी। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब कि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है: पहला, नागरिकता का परित्याग; दूसरा, किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेना; और तीसरा, नागरिकता छीन लेना। कहता है जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में; दूसरा, राज्य अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में; राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में; छात्रवृत्ति अथवा इस प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। इस तरीके से हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी का होमवर्क खत्म हुआ। अब लास्ट होमवर्क हम लोग देखेंगे करेंट का, जो कि हमको पढ़ना था 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक।
पहला है कि चर्चा में वही सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है, तो रामवीर सुतार को। महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है, रामवीर सुतार को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बन गई है, तो पंजाब। पंजाब अब सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करती है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश है जापान। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, हरियाणा में। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, हरियाणा में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है, क्रिस्टी कवेंट्री को। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का समिति का अध्यक्ष चुना गया है, क्रिस्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, फ्रांस में। फ्रांस में सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार सबसे बड़ा खोजा गया। स्वतंत्रता सेनानी प्रीश श्रीरामल्लु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, अमरावती में। स्वतंत्रता सेनानी प्रीश श्रीरामल्लु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ स्थापित की गई है, तो अमरावती में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। 22 मार्च 2025 को नेटुम्बो नंदी नदैत्वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो नामीबिया। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, नेतुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया का पहला राष्ट्रपति बनी है महिला। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार का। बिहार का 113वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, मथुरा में। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया, टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया, टॉम क्रूज को। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया, डेनमार्क। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया, डेनमार्क को। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, चेन्नई। किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, चेन्नई। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, गुंटर ब्लॉसेल। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, गुंटर ब्लॉसेल। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है, आगरा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है, तो आगरा में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने। महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है, अनाहत सिंह ने। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। जसप्रीत कौर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीती है, स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, भारत ने। महिला हो या पुरुष हो, कबड्डी विश्व कप का खिताब 2025 का भारत जीता है। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है, इंडोनेशिया में। माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने % बढ़ी है, 105%। IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने बढ़ी है, 105%। भारत और यूरोपीय संघ ने कहा चौथी समुद्री रक्षा वार्ता आयोजन की गई है, नई दिल्ली में। कहता है कि भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री रक्षा वार्ता आयोजित की है, तो नई दिल्ली में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई में। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, दुबई में। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष पर रहा, अमेरिका।
भारत में आने वाले पेंशनों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन सी प्रवाह? अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो R.K. श्रीराम कुमार को। संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? R.K. श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते में कितने % की वृद्धि की है? 24%। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है? 24%। 24 मार्च 2025 को सिग्मा महोत्सव 2025 कहाँ से हुआ? गोवा में। 24 मार्च 2025 को सिग्मा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? पंचकुला में। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तंजानिया। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी का मेजबानी कौन करेगा? भारत तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? मिजोरम। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। आगे 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? आईआईटी गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च किए गए? पीएस रमन। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? पीएस रमन। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू किया? हरियाणा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू किया है? हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य को। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह का स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किया? इंडोनेशिया। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का घोषणा किया है? तो इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मिसाइल BLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा के चांदीपुर में। कहता है 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में स्थित गाबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण में शीर्ष पर रहा हरियाणा। कितना स्वर्ण? 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरा संस्करण में हरियाणा 104 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन।
कहता है 27 मार्च 2025 को आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड। गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीवा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? हरियाणा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पपुआ न्यू गिनी। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पपुआ न्यू गिनी। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त विभाग निगम का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया? बैडमिंटन। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास लिया? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ हुआ? ब्राजील। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ हुआ है? ब्राजील। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीबाबा। 30 मार्च 2025 को एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मसाकी काशीबाबा। इसरो ने किस सैटेलाइट को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3। 30 मार्च 2025 को जारी हुबून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार HCL टेक के फाउंडर हैं। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? लखनऊ में। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश। और गंगा शारदा कॉरिडोर उत्तराखंड है। गंगा नर्मदा उत्तर प्रदेश। श्रीलंका पछाड़ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया? भारत। पहला चाय निर्यातक केन्या है। पहला चाय निर्यातक केन्या, दूसरा भारत हो गया श्रीलंका को पीछे करके। घोड़े जात्रा महोत्सव नेपाल में। घोड़े जात्रा महोत्सव नेपाल में। घोड़े जात्रा महोत्सव कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। जमना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को। जमना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की गई है? IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग का फाइनल किसने जीता है? इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हरा करके। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए हैं? 33 पदक। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसको मिला है? RBI को। किसने 7वें वार्षिक हॉकी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकॉन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज का समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भिवंडी महाराष्ट्र। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू है? तेलंगाना। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू है? तेलंगाना। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत के। किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? कृष्णमाचारी श्रीकांत। विजन इंडिया 2020 का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बरून
का 23वां संस्करण हुआ है तो फ्रांस। वरुण का 23वां संस्करण फ्रांस के बीच। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू होगा? इंदौर। भारत का पहला PP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू होगा? इंदौर। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? दिल्ली। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 932 हो गई है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल 392 हो गई है। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति ली है? तो मालदीव। भारत और मालदीव अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार करेगा। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष है? नॉर्वे। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष है? नॉर्वे। विश्व खुशहाली रैंकिंग में फिनलैंड। विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लग गया? 4। लंबी दूरी की धावक अर्चना यादव पर डोपिंग का उल्लंघन कितने साल का लगा है? 4। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए B32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो। अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम। कैबिनेट ने कहा नामरूप उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मृदुलिका झा। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मृदुलिका झा। चलिए आज का होमवर्क सीरीज खत्म हुआ।